गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा, राइट। आई होप आप लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मोस्टली लोगों को लगता है कि मैं मुंबई से हूँ, पर मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। 2005 में मैं 15 इयर्स की थी। अभी मैं कितने इयर्स की होंगी वैसे आप लोगों के हिसाब से? कितने इयर्स की होंगी? 29, 30। उस वक्त में मैं 15 साल की थी। तो एक लड़का था जो 32 इयर्स का था। और उस लड़के को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, 2.5 साल से जानती थी। उसकी सिस्टर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उस वक्त में 2005 में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी, तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में, क्या बनना चाहती हो? तो मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है। तो मिडिल क्लास फैमिली में आज तो मतलब 21st सेंचुरी में इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, पर 2005 में मैं अब देखती हूँ 2005 को तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी ओल्ड थी। उस वक्त में मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं, कुछ और करो, आगे कुछ और सोचो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त में मेरे स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स तो ऐसे मानेंगे नहीं। तो इंडियन आइडल आता था, सारेगामापा आता था, रियलिटी शोज आते थे। तो अब हम रियलिटी शो देखते हैं तो हमें भी एकदम ऐसा लगता है कि जो उसमें हो रहा है हम कुछ ऐसा करेंगे तभी पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मैं क्या करूँ जो पेरेंट्स हाँ बोल दे, लेकिन वो हाँ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस वक्त में मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली हैं 2 महीने की, तो मुझे जॉब करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कब तक? ऐसा वक्त आएगा कि मैं मेरे को आप ही के साथ चलना पड़ेगा, मुझे कभी तो बाहर अकेले भी निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं, खान मार्केट। तो मैं किसी बुक शॉप पे जॉब करने लगी। एक्चुअल में बुक शॉप में जॉब करना मेरा मेन मकसद जॉब करना था ही नहीं। मेरा मेन मकसद यही था मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूं, सिंगिंग सीखूं और किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करूं। तो उस वक्त में उस लड़के ने मुझे 19 अप्रैल को एक मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगेन उस लड़के का मैसेज आया कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम तो कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ओके। फ़ोन कट कर दिया। देन 22 अप्रैल को मैं एवरी डे की ही तरह जा रही थी। उस दिन वो मुझे लगातार फॉलो कर रहे थे। तो जब मैं आगे बढ़ी तो उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ थी। तो एक थैला था, उस थैले के अंदर पॉलीथीन के अंदर एक बियर की बॉटल थी और एक गिलास था। तो जब मैं वहाँ से जा रही थी तो वो लेडी मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने कहा लड़के तो देखते ही देखते हैं, आजकल लड़कियां भी घूर घूर के देखने लगी है। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ी और मैंने उनको देखा ही था, अगेन मैंने उनको देखा। और मॉर्निंग का टाइम था, 10:45 का टाइम था। तो मैं जैसे ही मेट्रो स्टेशन, आज मेट्रो स्टेशन है, 2005 में बस स्टैंड हुआ करता था वहाँ पे। आज के अकॉर्डिंग ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हुआ करती थी। तो जैसे ही आगे बढ़ी वो लोग अचानक से आए। उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और गिलास में एसिड था, मेरे फेस पे डाल दिया। उसी वक्त में मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद जब होश में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया हो। और वहीं पे मेरा 3 बार कार एक्सीडेंट हुआ। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। देन कुछ समय के बाद एक अंकल, अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने दूर से ये सारा हादसा देखा। वो आए और उन्होंने 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था, वो उन्होंने मेरे फेस पे डाला तो वो सीधे गिर के मेरे गले के पास आया और मेरे गले के पास जल गया। पीसीआर बुलाई गई। तो जैसे ही मैं पीसीआर में बैठ के जा रही थी तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर की तरफ थे। और जैसे पॉलीथीन को जलाया जाता है ना, अब वो मेल्ट होती है, ऐसी मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी, फेस से, हाथ से। और बहुत स्मेल आ रही थी मुझे खुद से। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। बहुत भारी पत्थर मेरे सर पे किसी ने रख दिया है, बहुत बहुत हैवी था। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची,
हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं बेहोश हो गई। उसके बाद अंदर 20 बाल्टी मेरे ऊपर पानी डाला गया। और उसके बाद जैसे ही मेरे पेरेंट्स आए, मेरे पापा ने मुझे जैसे ही गले से लगाया तो उनकी पूरी शर्ट जल गई। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे मुझे रखा गया, 2.5 महीने रखा गया। उस 2.5 महीने में मेरी आंखों को होशो आवाज़ में सिला जाता था। एवरी डे, उस 2.5 महीने में एवरी डे कुछ ना कुछ होता था। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं बचेगी, 2 ऑपरेशन भी हुए वहाँ पे। तो लेकिन मुझे बचना था, आप लोगों के लिए वापस आना था, तो मैं वापस आई हूँ। वहाँ पे फिर 2.5 महीने के बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मेरे घर से फ्रेम, शीशे सब कुछ हटा दिए गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बहुत फ़िल्मी टाइप की लड़की थी, बहुत फ़िल्मी दुनिया में रहती थी। तो उस वक्त में ना सबसे ज़्यादा फ़िल्म चल रही थी खून भरी मांग। और उसमें क्या दिखाया जा रहा था, क्या दिखाया जाता है, तो हम फिल्मों को हम ऐसा देखते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर्जरी करा लो, बहुत अच्छी हो जाओगी, प्लास्टिक सर्जरी करा लो। तो ये हमें पता है कि एक एक सर्जरी कितनी पेनफुल होती है, और ये 7 सर्जरीज के बाद ये फेस सामने आया है। वरना एक एक लड़की के 80-80, 90-90 ऑपरेशंस होते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हम पेंटिंग करते हैं और अचानक से वो फैल जाता है, ऐसे ही फेस का नक्शा बिगड़ जाता है। तो उस वक्त में मुझे बस ऐसा लग रहा था, मेरे तो 2 ऑपरेशन हुए हैं, तो मेरी नाक में एक निशान था जैसे चांद में निशान है। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब तो वो निशान भी चला गया होगा, अब तो मैं और सुंदर दिख रही होंगी। तो उस वक्त में बस ऐसा था कि मुझे देखना था, शीशा देखना था। तो आसपास के लोग आ रहे थे मिलने के लिए, सोसाइटी, जिनसे हम कोई सजेशन नहीं मांगते और वो फ्री का सजेशन देते हैं और बहुत टॉप का सजेशन देते हैं। और इतने टॉप का सजेशन होता है वो कि ना उसमें हाथ होते हैं ना उसमें पैर होते हैं। तो उस वक्त में ऐसा हुआ, वो आए और सबसे पहला शब्द था बेचारी, लड़की जात है, शादी कैसे होगी। सबसे पहला ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए जब किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता है, तो शादी कैसे होगी। तो उस वक्त में बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए। तो किसी ने तो कह दिया कि अगर करना ही था बॉडी के किसी और पार्ट में अटैक कर दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, गोली मार दिया होता, जान से मार दिया होता। अच्छा आप लोग एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। ये सोसाइटी ने कहा पेरेंट्स से। उस वक्त में मेरे पेरेंट्स ने ये सारी बातें सुनी, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा उस वक्त में। उस वक्त में जैसे ही मैंने खुद को शीशे के सामने देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। क्योंकि आज जैसा मेरा चेहरा मुझे दिखता है, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और उस वक्त में जब मैंने खुद को 2 ऑपरेशन के बाद देखा तो मेरे लिए भी बहुत पेनफुल था। और सबसे पहला सवाल था कि मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने सिर्फ ना ही तो कहा था। उस वक्त में जैसे ही खुद को देखा, बस 2 मिनट के लिए ऐसा हुआ अब सुसाइड। पर उसी वक्त में, उसी 2 मिनट में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं लक्ष्मी, यही गलती तुमने अटैक से पहले की थी और यही गलती तुम अटैक के बाद करोगी, अपने पेरेंट्स से बात ना करके। क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से अगर उस वक्त में कह दिया होता तो शायद कहीं ना कहीं मैं बच गई होती, इतना बड़ा हादसे का शिकार नहीं होती। पर सबसे ज़्यादा डर पेरेंट्स ही मन में बिठाते हैं, वो रिएक्ट कर देते हैं। अगर मैं बता देती तो वो मेरा स्कूल छुड़वा देते, मेरी शादी करा देते, मुझे ही दोषी ठहराते। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं एक लड़की हूँ और वो लड़का 32 इयर्स का, वो एजिड भी है और वो कभी भी गलत नहीं कह सकता। वो क्यों गलत कहेगा, क्योंकि वो 32 साल का लड़का था।
और उसका, क्योंकि उसका एक रुआब भी था घर के अंदर कि हाँ मैं तो क्योंकि उसको भैया बोलती थी, तो उसने उस रुबाब का फ़ायदा उठाया। तो उस वक्त में यही चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो माँ 2.5 महीने मेरे लिए नहाई नहीं और जो पापा 2.5 महीने मेरे लिए सोए नहीं, और मैं 2 मिनट में मैं मर जाऊंगी, लेकिन बहुत सारे सवाल और जवाब छोड़ के और लेके चली जाऊंगी। और आखिर में पेरेंट्स को भी एक दिन सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी पेरेंट्स को ही दोषी ठहराएंगे और उनको कहेंगे कि आपकी बेटी की ही गलती थी। तो उस वक्त में मैंने अपने पेरेंट्स से बात करना ज़रूरी समझा। तो मैं जैसे ही अपने पापा मम्मी के पास गई और मैंने अपने पापा मम्मी को बड़े आराम से कह दिया कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, आप मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। मेरे लिए बोलना आसान था, उनके लिए सुनना मुश्किल था। और उस वक्त में मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया और मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही कि बेटा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ, आई लव माई फेस। आज मैं ये भी कहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि लक्ष्मी तुम ऑपरेशन करा लो अभी भी, क्योंकि 2009 में मेरा बहुत सीरियस ऑपरेशन हुआ था और मेरा 1% बचने के चांसेस थे। मैं 4 डेज़ तक वेंटिलेटर पे थी, बहुत डिफरेंट सर्जरी मेरी हुई थी। उसके बाद से आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है, अब मैं कहती हूँ कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, क्योंकि जिसको मुझसे प्यार होगा उसको इसी चेहरे से प्यार होगा, जिसको नहीं होगा उसको किसी भी चेहरे से प्यार नहीं हो सकता मेरे। तो मुझे ऐसे ही रहना है और मैं किसी के लिए ये दर्द नहीं झेलूंगी आगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई। 2006 में एक PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो एसिड बैन नहीं हो सकता है क्या? वो तो खाने की चीज़ है, वो क्या प्रॉब्लम कर रही है? पर नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो देवभूमि है, वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन क्या एक इंसान इंसान नहीं है? हर दिन एवरी डे अगर आप देखेंगे, एवरी डे लड़कियों को तेज़ाब से नहलाया जाता है। इस साल भी कई एसिड अटैक हुए हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में एसिड कहाँ से आता होगा? क्यों वो एसिड अटैक करते होंगे? क्या वजह होगी? उस लड़के ने क्या सोच के मेरे ऊपर एसिड डाला होगा? आप में से कोई बता सकता है क्या? सॉरी, आप भी तो इसी सोसाइटी से है ना, जिस सोसाइटी से मैं हूं, और वो क्रिमिनल था। क्या हो सकता है? ठीक है, और उसका ईगो हर्ट हो गया, आपने नहीं कहा। ईगो हर्ट हो गया। ईगो कहाँ से आया? तो ये मर्दानगी वाली बात कौन सिखाता है? हम सब हम सब के बीच में से ये चीज़ आती है। लड़का कहीं और से तो नहीं आता है ना, वहीं से आता है ना जहाँ से लड़की आती है। तो क्यों ऐसा होता है? परवरिश तो सेम होती है या नहीं होती? हाँ, नहीं होती है। क्यों? क्या एक्चुअल में आप खुद अपने मन से ये बात बताइए। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आके टॉक दे रही हूँ। क्या ये टॉक सफल हो पाएगा जब तक हम अपने घर के अंदर से या अपने दिमाग से एसिड को नहीं निकालेंगे? मैं आ गई हूँ आपको चेंज करने के लिए, पर जब तक आप खुद चेंज नहीं होंगे तो कोई मकसद नहीं है मेरा कुछ करने का। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पड़ोस के घर में कितने लाख की गाड़ी आई है ना? होता है ना ऐसा। अब मुझे कितने लाख की गाड़ी खरीदनी है? पड़ोस की बेटी किसके साथ भाग गई है और मेरी बेटी साफ सुथरी है, मेरा बेटा साफ सुथरा है। यही चीज़ें तो होती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि एक गांव था और उस गांव में एक औरत थी जिसका एक बेटा था 4 साल का और एक बेटी हुई थी 4 किलो की।
और उसके बाद वो खेतों में काम करके रोज के 250-300 रुपए कमाती थी। बहुत बड़ी बात है कि गांव में 250-300 रुपए एवरीडे एक महिला कमा रही है। हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो बहुत हैरान होते हैं गांव की औरतों को काम करते हुए देखते हुए। देन वो घर पे अपनी बेटी को लेके चारपाई पे बैठी हुई थी, तो उसका हस्बैंड आता है और आने के बाद सबसे पहले वो उसकी छाती पे लात मारता है और छाती पे लात मार के कहता है कि तेरी औकात यहाँ नहीं वहाँ है। तू रोज के 250 से 300 रुपए कमा के तू बहुत बड़ा एहसान कर रही है, तू सोच रही है मैं बहुत बड़ी हो गई, तू मेरी जगह लेगी। और वहीं पे वो 4 साल का बेटा देख रहा होता है और उस वक्त में कुछ ही समय के बाद वो चला जाता है और ये कह के जाता है कि कल से तू इस नौकरी में नहीं जाएगी, तूने इस लड़की को जन्म देके बहुत बड़ा काम नहीं किया है। उसके जाते ही बेटा भी बाहर निकलता है, 4 साल का बेटा, और वो एकदम से कहता है तूने सुन लिया, कल से तू इस नौकरी में नहीं जाएगी। तो लड़का सोचता है कि औरत बनी है मार खाने के लिए और लड़की सोचती है कि औरत बनी है पिटने के लिए। तो ये कहाँ से आता है? हमारे ही बीच में से आता है और ये बचपन से आता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मुंबई आ रही थी। एक छोटी सी लड़की थी 6 से 7 साल की और उसके पेरेंट कितने यंग होंगे, 6-7 साल के बच्चे का। उसकी मदर कहती है, वो कुछ अपनी मदर को कहती है, तो उसकी मदर चीख के उससे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी दोस्त नहीं हूं, मुझसे ऐसे बात मत करो। तो ये जो बचपन से बच्चों के मन में जो डर, ईगो, ये जो सिस्टम में आ रहा है, वो तेजाब बन रहा है। मेरा एक सवाल आप लोगों से कि कितने यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, किस किस को रिस्पेक्ट चाहिए? सबको। और मेंस क्या कहते हैं, देना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। 100%। पर मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए होगा मुझे? क्योंकि मुझे मेरी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो रिस्पेक्ट ही क्या, जिसे भीख में मांग के ली जाए। बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है रिक्शों में, बसों में, ट्रकों में, औरत का सम्मान हमारा अभिमान। वहीं पे औरत को आपने बता दिया कि तुम किसी काम की नहीं हो। ट्रू है ये? क्यों लिखना वो इतने बड़े बड़े शब्दों में? क्या हम बराबरी का काम नहीं कर रहे हैं? सब कुछ तो सेम है, पर वो हमारा दिमाग है ना ऐसी कि मर्द औरत, ये वाला सिस्टम आज भी है। अभी मैं कुछ दिन पहले 1 हफ्ता राजस्थान में रह के आई हूँ और मैंने वहाँ पे आज भी ये सारी चीज़ें देखी कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, मतलब घर से बाहर निकलने के बाद भी, उन लोगों की जो सोच है आखिर में घूम फिर के वही लड़का लड़की वाले में आ गई। वहाँ पे उस घर में लड़की लव मैरिज नहीं कर सकती पर लड़का कर सकता है। ये कहाँ का रूल है? ये राजस्थान। अभी जस्ट मैं 7 दिन पहले 7 दिन वहीं थी, वहीं से सीधे मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ और दुख इस बात का है कि मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद भी मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये चेंज बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स में, हम बच्चों में, कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को अपने मन की बात बता सकते हैं, क्योंकि हाथ से ज़्यादातर घर के अंदर होते हैं। सब हम सेफ नहीं है घर के अंदर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत हिम्मत करके बाहर आई थी मैं कि 2009 में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। 2005 के बाद भी 2009 में मैं खुद ही अपनी ड्रेसेस बनाती थी, तो उस वक्त मैंने फिर से शीशे के सामने खुद को देखा और देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं बुर्खा पहन के चलती थी, घूंघट करके चलती थी, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, इस चेहरे का, इस कपड़े को पहनने का क्या फ़ायदा जब मैं चेहरा ही ढक के चल रही हूँ। तो उस वक्त में यही चीज़ रियलाइज़ करते हुए मैंने अपनी टीचर से और अपनी मम्मी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी लाइफ है, आपको जैसे चलना है आप देख लो। और उस टाइम मैंने फेस ओपन कर दिया,
तो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब बहुत कमेंट आए कि सामने से तो बहुत डरावनी दिखती है, पीछे से बहुत अच्छी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा लड़कियों ने कमेंट किया होगा या लड़कों ने? ईगो तो लड़कों में होता है। फिर क्यों है ये? ऑफ कोर्स लड़कियों ने सबसे ज़्यादा, ओए देख देख देख, क्या है ये, क्या हूँ मैं, इंसान हूँ। तो उस वक्त में ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि इस सोसाइटी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिसने मेरे ऊपर अटैक किया वो भी इस सोसाइटी से था, जिसके ऊपर अटैक हुआ वो भी इस सोसाइटी से थी। मैं अपना चेहरा नहीं ढकूंगी और शर्म आनी चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को लेके कि आज तो काफ़ी एक बदलाव आया है, क्योंकि खुद लड़कियां बाहर निकल के आई हैं और आज चेहरा ओपन करके चलती हैं, अपनी स्टोरी को रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी जीत और कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि रिहैबिलिटेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। कभी भी कहीं पे भी कोई क्राइम होता है, अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा के जाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे हादसे कई लोगों के सामने भी होते हैं और आप लोगों को पता है कि जब भी हादसा होता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर सड़क में लोग तो डर जाते हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमें ही बोलेगी, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है, अगर आप उस वक्त में मदद करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले आपको जितना हो सके उतना उस पर्सन के ऊपर पानी डालना होगा, क्योंकि एसिड जो है 48 आवर्स तक रहता है और हड्डियों को भी गला देता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ज़िंदगी भर नहीं देख सकती हैं, आंखें चली जाती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको नहला दिया गया एसिड से और उस वक्त में पानी नहीं डाला गया है, और ये कहा जाता है कि दूध डालना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो एसिड है या वो केमिकल है, तो दूध डालने से इन्फेक्शन होता है, क्योंकि अभी ना ट्रेंड में बहुत चला हुआ है व्हाट्सएप में कि दूध डालना चाहिए, ये गलत है। उस वक्त में जितना हो सके उतना पानी डालें और फिर पुलिस को बुलाए। और जब हम इतना टाइम लेते तो 2 मिनट और टाइम लेके एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में बर्न सेंटर्स नहीं होते हैं और वहाँ पे लड़कियों की हालत ख़राब हो जाती है। और बहुत सारे ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं जो उनके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, कहीं से भी स्किन निकाल के कहीं पे भी लगा देते हैं, जूनियर डॉक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुलिस वाले से आप फॉलो अप कर सकते हैं, अगर आपको इतना लंबा नहीं करना तो एट लास्ट आप एक बार ज़रूर बोल सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच।